हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल हैं। तो भाई आज हमारे पास यहाँ पर एक जूसर मशीन हम रिपेयर करने लगे हैं। ठीक है, तो इसका डिज़ाइन अगर आप देख लें ना तो ये काफ़ी ओल्ड फैशन मशीन है, काफ़ी पुरानी है। तो अब इसके अंदर इशू क्या है कि ये हमने जैसे इसको ऑन किया ना तो ये सीरीज़ के बल्ब अगर आप देखें तो ये लाइट जो है उसकी कम ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं जूसर मशीन को उठाकर सारा टेढ़ा करता हूँ ना तो ये मशीन बंद हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा इसको मैं जब उल्टा करूँगा मशीन को तो ये दोबारा से जो है वो रनिंग पे आ जाएगी। इसके अलावा दोबारा सीधा करता हूँ, टेढ़ा करता हूँ तो ये किसी टाइम मशीन जो है वो चल रही है, किसी टाइम जो है वो बंद हो जाती है। तो अब इसके अंदर या तो मोटर का फॉल्ट है या किसी और चीज़ का, तो इसको खोल के देख लेते हैं। तो जैसे ही आप कवर ओपन किया ना तो इसके नीचे जो है वो स्विच वगैरह इसका भी देख लें, वो जुगाड़ से इसकी तारें जो है वो काफ़ी सारे जॉइंट लगे हुए हैं। इसके अलावा काफ़ी अंदर से भी जो है वो डैमेज हुई है मशीन है। और इसके अलावा जो है एक मेन इशू यहाँ पर नज़र आया ना, इसकी वायर का भी नज़र आया कि यहाँ पर वायर जो है ना इसकी वो एक जगह से जो है ना स्पार्क हुई है, उसकी वजह से भी ये जो है ना ये इस चीज़ की स्पार्किंग जो है ये जूसर जो है वो ऑन ऑफ हो रही है हिलाने पर, तो इसका ये भी इशू हो सकता है। तो अब ये मोटर को भी चेक कर लेते हैं। मोटर चेक करने के लिए मोटर बाहर निकालेंगे, उसके बाद चेक करते हैं कि मोटर में क्या फ़ॉल्ट है। तो ये जी अब मोटर निकाल के तो अब इसको चेक कर लेते हैं डायरेक्टली लगाकर सीरीज़ के ऊपर ही। तो जैसे ही हमने इसको सीरीज़ के ऊपर लगाया ना तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके कार्बन वाले पॉइंट्स, तो वहाँ से अच्छी खासी चिंगारियाँ जो है ना वो भी निकल रही हैं। इसके अलावा इसी जगह के ऊपर अगर मैं देखूँ ना गौर करें तो जैसे ही इस मोटर को हम थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएँ बाएँ हिलाते हैं ना तो ये मोटर जो है ना यहीं पर ही जो है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेन इस मोटर के अंदर जो है ना जूसर मशीन के अंदर हमारे कार्बन्स का इशू है, वो इनके जो है ना प्रॉपर्ली उसको टच नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये टच होंगे तो फिर ही हमारी जो है ना मोटर प्रॉपर्ली वर्क करेगी। इसके अलावा ये चिंगारियाँ भी आ रही हैं। तो अब आपने क्या करना है जी, कार्बन निकाल कर चेक करनी है। तो कार्बन निकालने के लिए आपने कोई भी छोटा सा स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर या नोज़ प्लस अगर आपके पास हो ना तो आपने यहाँ पर इसके छोटे छोटे लॉक लगे होते हैं, आपने उनको लॉक्स को सीधा करना है बड़ी एहतियात से। ठीक है, दोनों साइडों का आपने लॉक उठा लेने और उसके बाद आपका ये स्प्रिंग जो है ना वो अंदर वाला वो बड़ी इजीली जो है वो बाइक की तरफ आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास नोज़ प्लस हो तो आप नोज़ प्लस की मदद से भी जो है ना ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ आप उठा सकते हैं। तो अब ये जी इसके कार्बन जो है वो बाहर निकाल के तो फिर इसको देखते हैं कि जी इसके अंदर कार्बन के अलावा और कोई इशू है या नहीं। तो ये जी कार्बन जैसे ही हमने बाहर निकाले हैं ना तो ये जी एक साइड का जो है वो कार्बन अगर आप देखें तो वो अच्छा खासा जो है वो डैमेज हो गया हुआ है। ठीक है, अच्छा उसकी ना कार्बन की शेप जो है वो टेपर हो गई हुई है। इसके अलावा अगर आप दूसरा कार्बन देखें तो वो बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्प्रिंग की बात की जाए ना तो एक साइड का स्प्रिंग बिल्कुल ही जो है वो जल गया, जबकि दूसरी साइड का स्प्रिंग जो है वो बिल्कुल ओके है। तो अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ पर जो है ना इस जूसर की मोटर के नए कार्बन और स्प्रिंग जो है वो इंस्टॉल करने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इससे हमारी जो है ना मोटर बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो ये जी नए स्प्रिंग हमने यहाँ पर ले लिए हैं और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर नए कार्बन भी मौजूद हैं। तो अब इनको यहाँ पर इंस्टॉल करके ये हम एज इट इज़ आपने सबसे पहले कार्बन डालना है और उसके बाद ऊपर आपने उसी पॉइंट के ऊपर आपने स्प्रिंग जो है वो बिठाकर उसके बाद जो लॉक हमने पहले ओपन किए थे टेस्टर की मदद से आपने बड़ी एहतियात से उनको जो है वो दोबारा क्लोज कर देना है। तो भाई ये जी फाइनली हमारे कार्बन के लॉक जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर जो है वो बैठ गए हैं। एज इट इज़ आपने दूसरी साइड का भी कार्बन जो है यहाँ पर इंस्टॉल करके तो उसके भी लॉक जो है वो बड़ी एहतियात से आपने सेट करने हैं। तो अब जी अगर आप देखें ना हम सीरीज़ के ऊपर इसको जो है वो दोबारा मोटर को चला रहे हैं तो अब इसके कार्बन वाले पॉइंट देखें ना तो वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी चिंगारी देखने को नहीं मिल रही। जिस तरह पहले बहुत ज़्यादा चिंगारियाँ नज़र आ रही थी ना, अब वो इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। तो अब इसको बॉडी के अंदर जो है वो वापस इंस्टॉल करके तो फिर उसके बाद उस बॉडी को चेक करते हैं। तो ये जी अब यहाँ पर हमने फाइनली उसको इंस्टॉल कर लिया है बॉडी के अंदर। तो अब अगर अब हम इसको ऊपर नीचे दाएँ बाएँ हर तरह से देखें ना तो हमारी मशीन के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है। और अगर सीरीज़ का बल्ब भी इस टाइम देखें तो वो बिल्कुल स्टेबल है। जिस तरह पहले उसमें इशू आ रहा था ना कि ऊपर नीचे करने से वो उसमें लाइट कम ज़्यादा हो रही थी, वो इशू हमारा रिजॉल्व हो गया है। तो भाई इस तरह बहुत ही ईजिली आप भी अपना जूसर जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।